नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे टू पॉलिटेक्निक पर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिग्नल एंड सिस्टम, जो कि 6 सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का सब्जेक्ट हुआ। उसका पूछा गया 2014 इवेंट में पूछा गया। यहाँ पे क्वेश्चन पेपर है, तो इसका हम लोग ग्रुप ए जो होता है 20 ऑब्जेक्टिव, उसे डिस्कस करेंगे। तो आप देख सकते हैं, आपका पहला जो क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स यूलर्स थ्योरम। यूलर्स थ्योरम किसे रिप्रेजेंट करता है, इस ऑप्शन में से आपको चुनना है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये नंबर आप देखिए, ई का पावर जे थीटा बराबर कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा, ये भी यूलर्स थ्योरम का ही एक पार्ट हुआ। और ऑप्शन सी देखिए, ई माइनस जे थीटा बराबर कॉस थीटा माइनस जे थीटा साइन थीटा। तो मतलब ये दोनों आपका यूलर्स थ्योरम हो गया। तो आपका आंसर क्या हो गया, बोथ ए एंड सी, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो गया। अब दूसरे नंबर पे चलते हैं, क्या है, लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन। यूनिट स्टेप फंक्शन जिसको हम लोग यूटी बोलते हैं, तो इसका लैपलेस पूछ रहा है। तो यूटी जो कि टी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 पर क्या होता है, वो 1 होता है। और 1 का लैपलेस ट्रांसफॉर्म या फिर यूटी का लैपलेस ट्रांसफॉर्म आपसे अगर पूछे तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, 1/s। 1/s लैपलेस का फार्मूला आपको याद होना चाहिए, उस पर आप 1 को रख के 1/s आप ला सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका, द इंटीग्रल ऑफ यूनिट इम्पल्स इज, यानी कि यहाँ पे आपका हो जाएगा इम्पल्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो इसका आंसर बताने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बता देता हूँ, डेल टी या फिर डेल एन। इसका अगर आप लोग इंटीग्रेशन कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा यूनिट स्टेप या फिर यूएन ले लें। और फिर यूनिट स्टेप को अगर आप इंटीग्रेट करते हैं तो आपको रैम्प मिल जाता है, ठीक है। और रैम्प को जब इंटीग्रेट करते हैं तो आपको मिल जाता है हाइपरबोलिक फंक्शन। तो इसमें सवाल में क्या पूछा जा रहा है कि इम्पल्स फंक्शन, इम्पल्स यूनिट इम्पल्स है, उसको इंटीग्रेट करने पे क्या मिलेगा, यानी डेल एन या फिर डेल टी को इंटीग्रेट करने पर हमें यूनिट इम्पल्स मिलेगा, यूनिट स्टेप मिलेगा, यूएन मिलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए 3 का ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब फोर्थ नंबर देखिए, द एरिया ऑफ एन इम्पल्स फंक्शन इज। इम्पल्स फंक्शन आपका डेल टी होता है, ठीक है, डेल टी। और इसका ग्राफ क्या होता है, इसका ग्राफ आपका 0 से यहाँ पे इन्फिनिटी तक जा सकता है और इसे ही डेल टी बोला जाता है। अब देखिए, असल में क्या है, 0 से स्टार्ट हो रहा है इसका ग्राफ। तो इस लाइन का लेंथ क्या हुआ, इस लाइन का लेंथ कुछ भी नहीं हुआ है, पॉइंट का लेंथ कुछ भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी यह निगलेक्ट नहीं किया जा सकता है, कुछ ना कुछ पॉइंट है। और इसी को एक इतना पॉइंट अगर इन्फिनिटी तक पॉइंट को ले जाया जाए और तब इसका एरिया निकाला जाए तो वह 1 के बराबर होता है। और इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 0 से इन्फिनिटी और डेल टी डी टी, और इसका वैल्यू जो होता है 1 हो जाता है। यानी एक पॉइंट को इन्फिनिटी तक अगर बढ़ा दिया जाए और तब उसका एरिया लिया जाए, उसका इंटीग्रेशन किया जाए, तो आपका 1 होता है, 1। एंड द फिफ्थ क्वेश्चन इज आपका है, द इनिशियल वैल्यू थ्योरम इज। पंचमा में आपसे इनिशियल वैल्यू थ्योरम पूछ रहा है, यहाँ पे लैपलेस का, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन सी क्या है, लिमिट टी टेंस टू एफ टी बराबर लिमिट एस टेंस टू इन्फिनिटी एस एफ एस। ये आपका लैपलेस ट्रांसफॉर्म का इनिशियल वैल्यू थ्योरम हुआ लैपलेस का। और लिमिट टी टेंस टू 0 है, असल में इसे F0 भी लिखा जा सकता है। तो आप ऑप्शन सी को याद कर लीजिए, इनिशियल वैल्यू थ्योरम। 6 नंबर देखिए, IS आपका इतना गिवन है, ठीक है, और फाइनल वैल्यू IT पूछ रहा है। तो फाइनल वैल्यू का फार्मूला क्या होता है, लैपलेस में ही लिमिट आप लिख सकते हैं T या फिर S टेंस टू, यहाँ पे फाइनल वैल्यू के लिए इन्फिनिटी लिख सकते हैं, और यहाँ पे FT या फिर FS कुछ भी लिख सकते हैं। यानी कि डायरेक्ट हम लिखें तो क्या हो गया, फाइनल वैल्यू F इन्फिनिटी बराबर होता है आपका लिमिट S टेंस टू 0 और फिर SFS होता है, ठीक है। तो इसे अच्छे से बनाने के लिए कॉपी पे बनाना पड़ेगा। यहाँ पे आप डायरेक्ट इमेजिन कीजिए, वहाँ पे SFS था, ठीक है, या फिर इस फार्मूला में क्या हो जाएगा, S इंटू IS हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे IS गिवन है। तो यहाँ पे IS के जगह पे इस वाले को पुट कीजिएगा तो आपका इस S से S नीचे वाला कट जाएगा। और अब देखिए, अब क्या था आपका, लिमिट में S टेंस टू 0 था, तो S से S जब कट चुका है तो अब डायरेक्ट S के जगह पे 0 0 रख दीजिए। 0 0 अगर रखिएगा तो ऊपर हो जाएगा आपका 5 इंटू 250, और नीचे हो जाएगा 0 + 100 यानी कि 100। अब 0 से 0 कट गया, 5 से 2 मरतबे में कट गया, 25/2 था।
तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 12.5 एम्पियर करंट दिया हुआ है। आई से करंट को डिनोट किया जाता है, तो यहाँ पे एम्पियर ले लिया गया है। 6 देखिए, इफ़ ए कम्प्लेक्स वेव रिप्रेजेंटेड बाय इतना इतना देन इट्स आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू पूछ रहा है। आरएमएस वैल्यू आपका होता है डीसी का स्क्वायर, यहाँ पे डीसी 5 है, ठीक है, तो 5 का स्क्वायर प्लस वी मैक्स। वी मैक्स भी यहाँ पे 5 है, वी मैक्स यानी कि 5/√2, वी मैक्स /√2 का होल स्क्वायर। तो आप यहाँ पे देखिए स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ पे रूट है वो 2 बन जाएगा, ऊपर 25, यहाँ भी 25, यानी कि असल में हमारा आ गया आंसर 25 + 25/2 √2। अब यहाँ पे भिन्न का जोड़ कीजिए तो आपका क्या हो जाएगा, √75/2, 75/2 हो जाएगा, और इसका मान आ जाएगा लगभग 37.5 आ जाएगा, ठीक है, 37.5 आपका लगभग इक्वल हो गया 6.12 का। तो 7 का आपका सी आंसर हो गया सही। 8 देखिए, ये फंक्शन बिल है ओनली साइन टर्म्स इफ़। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा है कंसेप्ट वाला क्वेश्चन दे दिया है। तो यहाँ पे देखिए साइन है, किस फंक्शन, कौन सा ऐसा फंक्शन होता है जिसमें केवल साइन टर्म प्रेजेंट होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब इवन फंक्शन होता है तो उसमें a0 और an दोनों प्रेजेंट रहता है, यानी कि कॉस टर्म प्रेजेंट रहता है। और जब ऑड फंक्शन हो तब केवल साइन टर्म प्रेजेंट रहता है, साइन टर्म। तो यहाँ पे घुमा फिरा के आपसे क्या पूछ रहा है कि आपको पता करो कि ऑड फंक्शन का केस इसमें से कौन है, ठीक है। तो आप ऑड फंक्शन का केस सबको पता होना चाहिए कि अगर एफ ऑफ टी में हम लोग एफ ऑफ टी की जगह पे -t अगर लगाते हैं तो माइनस अगर बाहर चला आए तो ये हमारा ऑड फंक्शन का केस हुआ। तो ऑड फंक्शन यानी कि सी हो गया आपका राइट आंसर, यही है आपका एफ टी बराबर -f ऑफ टी माइनस, तो सी 8 का सी। 9th देखिए, इफ़ ए नंबर ऑफ इवन फंक्शन आर एडेड द रिजल्टेंट विल बी। तो अगर इवन फंक्शन को दो इवन को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो आपका इवन आता है, मल्टीप्लाई भी करते हैं तो भी इवन आता है, ऑड गुने ऑड करते हैं तो इवन आता है, बट ऑड प्लस ऑड करते हैं तब ऑड आता है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, आपका इवन को जोड़ने पर आपका इवन ही रहेगा, तो 9 का ही हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन देखिए, द इन्वर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ इतना इज व्हाट, यानी कि इन्वर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्म आपसे पूछा जा रहा है इसका। तो इसका आप क्या नीचे वाले टर्म को देखिए, इसको आप क्या लिख सकते हैं, s+3 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, ऊपर 6 है तो रहेगा। अब s+3 किस टर्म के इक्विवेलेंट आ रहा है, 1/s² के एक तरह से देखिए इसी टर्म के नज़रिए से आप देख सकते हैं इसको। तो यहाँ पे आपको पता है आयोटा थीटा में s के जगह पे शिफ्टिंग हो जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 6 तो कांस्टेंट है तो बाहर चला आएगा, और 1 आपका ये रहने वाला है, और ये 1/s+3 का होल स्क्वायर। तो इस यहाँ पे t मल्टीप्लाई हो गया, t का लैप्लस होता है 1/s² होता है। तो इस वाले टर्म के कंपेरिजन का क्वेश्चन है, तो आप समझ लीजिए कि आपका 6 नंबर है 6t⁻³ यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे मैं आपको कहूँगा कि आप प्लीज़ सवाल बनाइए, मतलब सिग्नल सिस्टम को वीडियो लेक्चर आपका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ जाइए और सिग्नल सिस्टम का क्लास कीजिए, और आप चाहे तो माइक्रोवेव का भी क्लास कर सकते हैं। 9th देखिए, इफ़ द फंक्शन एफ टी सेटिस्फाई एफ टी बराबर ft + t, यानी कि कैपिटल टी देखें तो आप समझ लीजिए कि वो पीरियोडिक फंक्शन हो जाएगा। कैपिटल टी अगर एडिशन रहे तब वो उसका मतलब है कि वह पीरियोडिक फंक्शन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, बी हो जाएगा पीरियोडिक। अब यहाँ पे आप 12th देखिए, 12th कहा रहा है कि द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन इज गिवन बाय। फोरियर ट्रांसफॉर्म किसका, यूनिट स्टेप का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा। तो यूनिट स्टेप का फोरियर ट्रांसफॉर्म आपका होता है 1/j⍵ होता है, 1/j⍵ होता है। तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म f(j⍵) लिखा हुआ है, यानी कि यूनिट स्टेप का ही फोरियर ट्रांसफॉर्म आपका देखने को मिल जाएंगे। सी नंबर, सी जो है आपका वो आपका सही आंसर हो गया। और यहाँ पे मैं आप सभी से एक सवाल पूछता हूँ, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सिंगम टी या फिर सिंगम टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। 13 जेट ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट इम्पल्स सीक्वेंस। यूनिट इम्पल्स को डेलन से डिनोट करते हैं, और इसका जेट ट्रांसफॉर्म पूछा जा रहा है। तो आप ये शॉर्टकट में याद रखिए, जेट ट्रांसफॉर्म हो चाहे लैप्लस ट्रांसफॉर्म हो या फिर फोरियर ट्रांसफॉर्म हो,
इम्पल्स फंक्शन का टेल एन का आपका तीनों क्या होता है, 1 होता है, तीनों आपका 1 होता है। तो इस केस में ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। 14 यहाँ पे परमुटेशन कम्बिनेशन वाला टर्म है, उसको यहाँ पे आपसे पूछ रहा है जेड ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ऑप्शन 14 में, क्वेश्चन नंबर 14 में। तो इसका आंसर है 1 प्लस जेड इन्वर्स और पर पावर होल पावर एन हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। यहाँ पे देखिए 15 नंबर, द शॉर्ट सर्किट करंट थ्रू टर्मिनल ए बी विल बी। यहाँ पे ए बी पूछा जा रहा है कि, और यहाँ पे ए बी को शॉर्ट टर्मिनल भी बोला जा रहा है। तो अगर ए बी है, ए यहाँ पे शॉर्ट है, तो यहाँ पर भी ए बी शॉर्ट ही हो जाएगा। यहाँ पर भी जीरो करंट होगा, तो यहाँ पर भी जीरो करंट होगा। तो सिंपली ये जो ग्राफ है ना, वो आपका ऐसा बन जाएगा, ऊपर में 2 है, नीचे यहाँ पे 6 वोल्ट है, और ये डायरेक्ट आपका बंद हो जाएगा, ऊपर ये और नीचे भी, और यहाँ पे 2 ओम है और यहाँ पे 6 वोल्ट है। तो अब करंट बराबर क्या होता है, या फिर करंट बराबर आपका होता है आई बराबर भी बाई रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे 6 बाई अगर आप 2 करते हैं, यहाँ पे 2 m रेजिस्टेंस है, तो क्या हो जाएगा 3 एम्पियर, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर आप क्वेश्चन देखिए, द ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस ऑफ द नेटवर्क शोड इन टर्मिनल एक्स और वाई जेड। ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस पूछा जा रहा है, यानी कि इसका एक्स और वाई पॉइंट है, इसके बीच का ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस पूछा जा रहा है। तो इम्पीडेंस निकालने के लिए क्या करना होगा, सिंपली आप ये जो रेजिस्टेंस तो इम्पीडेंस ही हुआ, ठीक है, तो ये तो 2 और 1 ही रहने वाला है। लेकिन यहाँ पे एक दिख रहा है आपको इंडक्टेंस, इंडक्टेंस का इम्पीडेंस क्या होता है, यहाँ पे 1 दिया हुआ है, इंडक्टर लगा हुआ है, 1H दिया हुआ है, तो असल में किसके बराबर हो जाएगा, 1S के बराबर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे आप एस समझ लें, यहाँ पे 1H इम्पीडेंस के रूप में केवल एस बन जाएगा, ठीक है। और 1F जो है वो कैपेसिटेंस का इम्पीडेंस अब बटे में हो जाता है, यानी 1 है तो यहाँ 1F है, तो बराबर यहाँ पे 1/S हो जाएगा, यहाँ पे S और यहाँ पे 1/S। अब क्या करना है, आप देखिए ये जो 1 है और ये S है, 1/S है, ये दोनों क्या है, सीरीज में है, तो ये दोनों को आप जोड़ दीजिए, ये दोनों को जोड़ दीजिए, और यहाँ पे 2 है और यहाँ पे S है, दोनों भी सीरीज है, ये दोनों को जोड़ दीजिए। अब ये दोनों को जोड़िएगा तो ये दोनों पैरेलल हो जाएगा, और तब पैरेलल पहले तो आप जोड़िए, यहाँ पे जोड़ दीजिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2+S, 2+S असल में पैरेलल हो जाएगा 1+1/S के। अब पैरेलल का इम्पीडेंस या फिर क्या होता है, पैरेलल का रेजिस्टेंस निकालना हो या फिर इक्विवेलेंट निकालना हो, तो मैं बताता हूँ, इसको आप कर लीजिएगा। यहाँ पे जैसे ए और बी पैरेलल है, तो इसका डायरेक्ट हम लोग क्या लिख देते हैं, A.B बटे A+B लिखा जाता है। तो यहाँ पे इसी प्रकार आप क्या 2+S और 1+1/S, इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, और फिर 2+S और फिर प्लस में 1+1/S, इसका एडिशन कर दीजिए। तो ये आपका यहाँ पे जो भी आंसर आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस। आप खुद कीजिए, और इसका जो आंसर होगा वो आपका ए नंबर होगा, ठीक है। 7 नंबर देखिए, ए सर्किट कंटेन्स 12 सर्किट एलिमेंट्स विथ 5 नोड्स, देन द मिनिमम नंबर ऑफ मेश इक्वेशन इज गिवन। मेश का एक फार्मूला होता है, मेश बराबर होता है नंबर ऑफ, क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स माइनस नंबर ऑफ नोड्स -1, एक फार्मूला होता है मेश का संख्या निकालने का। तो यहाँ पे ई के जगह पे सर्किट एलिमेंट्स कितने दिया हुआ है 12, माइनस नोड कितना दिया हुआ है 5, और उसमें 1 घटा दीजिए, तो 5 में से 1 गया तो आपका बच गया 4। अब 4 में से 12 को घटा दीजिए तो बराबर 8 आ गया। तो आपका जो क्या है मिनिमम नंबर ऑफ मेश इक्वेशन, तो आपका 8 हो जाएगा, ऑप्शन ए। 17 नंबर देखिए, FT यानी कि यहाँ पे एक सीरीज दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है t के पावर n, और इसका आपको लैप्लेस ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो इसका एक फार्मूला ही होता है t के पावर n, और लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ये फार्मूला ही होता है n फैक्टोरियल, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, और s के पावर n+1, ये आपका फार्मूला ही होता है। तो आप ये जो फार्मूला हुआ है किससे मैच कर रहा है, तो आपका ऑप्शन बी से आपका मैच कर रहा है, तो 18 का बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। 19 नंबर देखिए, द वैल्यू ऑफ फोरियर कोफिशिएंट ए नॉट फॉर ए हाफ वेव रेक्टिफाइड साइन वेव इज गिवन बाय। यहाँ पे हाफ वेव रेक्टिफाइड साइन वेव के केस में आपका ए नॉट जो है, ए नॉट फोरियर कोफिशिएंट, उसका वैल्यू आपका हो जाएगा Vm/π, यानी कि ऑप्शन ए। 20 नंबर देखिए, फॉर ए सीरीज RLC सर्किट ZS विल बी द फॉर्म ऑफ। तो
RLC सर्किट यानी कि रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस तीनों अगर किसी सर्किट में हो तो उसका जो क्या होता है जेड एस जो होता है, जेड ट्रांसफॉर्म, वो जो उसका जो फॉर्म हो जाता है वो आपका ये हो जाएगा S² + 10s + 100/s। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो गया। तो हमने 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को यहाँ पे आपको डिस्कस किया हो, और ग्रुप बी या फिर और भी सवाल सब है थ्योरी। तो आप क्वेश्चन बैंक भी 19, 20 और शायद 18 तीनों का हम आपको जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन बैंक भी दिया हूँ, सोल्यूशन भी दिया हूँ, PDF प्रोवाइड किया हूँ। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दोनों का लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ पे क्लिक, क्वेश्चन को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, क्वेश्चन बैंक को भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक दोनों मिल जाएगा। और तीसरा लिंक में आपको सिग्नल सिस्टम का वीडियो लेक्चर अगर आप देखना चाहते हैं, बहुत ही अच्छा पढ़ाया गया है, उसे देखने के बाद आपको बहुत ही अंदर से कॉन्फिडेंस जगेगा कि आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाइएगा। तो आप सिग्नल सिस्टम का भी प्लेलिस्ट का लिंक आपको दिया गया है, उस पर भी क्लिक करके आप वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। तो होप साथियों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।